कि यार वन लाइनर्स भी आ सकता है। व्हाट इफ क्लैट का एग्जाम टफ आया, व्हाट इफ क्लैट का एग्जाम इजी आया, दोनों में हमें कैसा माइंडसेट रखना है। आपके लिए एक नोटिफिकेशन है वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले। क्लैट में जो बचे हुए डेज हैं उसमें मैंने शॉर्ट रिवीजन के नोट्स बनाए हैं चीट शीट के फॉर्म में। सो इट्स लाइक जीके के वहाँ पे चीट शीट्स हैं, टॉपिक लिस्ट के फॉर्म में क्यूटी के चीट शीट्स हैं, वहाँ पे जॉनरा वाइज टॉपिक्स हैं, आपको आरसी के, सीआर के एंड लीगल के इस टाइप के फॉर्म में आपको चीट शीट्स मिलेंगे। लीगल में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉट और क्राइम के फॉर्म में। तो उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चीट शीट करके एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना एंड डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड वो आपके मेल पे आपको मिल जाएगा। सो या चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सर देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे क्वायरीज, आइदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह यही दिख रहा था, भैया क्लैट एग्जाम अगर टफ आ गया तो हमें क्या करना है, या अगर इजी आ गया तो हमें क्या करना है। एंड रेडिट पे मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ देखी कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लैट का आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसा आ सकता है। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है क्लैट कैसा आने वाला है, क्योंकि उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। एंड अगर मैं वो चीज़ बोलने आऊँ तो उसका कुछ मतलब नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट इज हमें नहीं पता क्लैट कैसा आने वाला है। इजी बोल देंगे हार्ड आ जाएगा, मीडियम बोल देंगे मॉडरेट बोल दिया जाता है। तो मैं ये बता नहीं आया हूँ कि कैसा आ सकता है, मैं आपको सारे वो स्टोन्स हम टर्न करेंगे जैसा क्लैट आ सकता है। सो इट्स लाइक प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे। टफ आए हमें वो स्ट्रैटेजी अपनानी है, इजी आए हमें उस टाइप से माइंडसेट रखना है, मॉडरेट आए हमें उस टाइप से माइंडसेट रखना है। अब देखो, क्लैट अगर मॉडरेट आया ना तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, क्लैट अगर मैं मॉडरेट आया तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मॉडरेट क्लैट का मतलब आप सबको मैंने ये बताया था कि 2022 का जो क्लैट था, 2022 का, जैसे मैंने अपने बैच के स्टूडेंट्स को बोला है कि 2022 के क्लैट को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि दैट वाज द क्लैट जो कि मॉडरेट लेवल था। मतलब वो बहुत आसान भी नहीं था, बट ऐसा नहीं कि अननेसेसरी टफ, द परफेक्ट क्लैट जो आज तक हुआ है पैटर्न चेंज होने के बाद। तो उसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बचे हुए 7 दिन हैं उनमें एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अब मैं बात करता हूं दो क्लैट की जो हमने पिछले लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर से देखे हैं, 2023 का क्लैट, 2024 का क्लैट। एंड ये दोनों पेपर्स में डिफरेंस ये था कि 2023 पैटर्न चेंज होने के बाद का सबसे टफ क्लैट था एंड 2024 पैटर्न चेंज होने के बाद का सबसे इजी क्लैट था। मैंने दोनों क्लैट एग्जाम दिए, तो मुझे आइडिया है कि किस टाइप के पेपर को क्या अप्रोच के साथ आपको रखना चाहिए। एंड अब मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूं कि व्हाट इफ क्लैट का एग्जाम टफ आया, व्हाट इफ क्लैट का एग्जाम इजी आया, दोनों में हमें कैसा माइंडसेट रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार एग्जाम अगर टफ आ गया तो क्या करना है। देखो, एग्जाम अगर टफ आ गया ना तो एक चीज सबसे पहले अपने माइंड में ये लाना कि पेपर टफ सबके लिए है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज, अगर एग्जाम टफ है तो भी आपको अपने अटेम्प्ट को कम नहीं रखना है। मतलब ये माइंड में बिल्कुल मत ले आना कि अगर मैं कम अटेम्प्ट करूंगा, एक्यूरेसी ज्यादा रखूंगा तो ज्यादा स्कोर आएगा। भाई ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको अटेम्प्ट जितना आप नॉर्मल करते हो, जितना मैंने आपको टारगेट दिया है 110 प्लस, उससे कम तो कैसा भी पेपर आ जाए रखना नहीं है। अगर बहुत कम, बहुत ज्यादा टफ आया तो मिनिमम यू कैन गो इज 110, बट उससे कम आपको नहीं जाना है। सेकेंड थिंग विच यू आर सपोज टू डू इज, अगर क्लैट का पेपर टफ आ जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया, माइंड पे रखना है कि सबके लिए टफ आया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 सेक्शंस आपके टफ आए, राइट? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला क्लैट में कि आपके 5 सेक्शंस टफ आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप लीगल से शुरू करते हो और लीगल का सेक्शन आपका टफ आ गया, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप उस लीगल को पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में पड़ गए। आप लीगल को 35 देते हो, टफ आया है सोच के 40 दे दो, बट 40 से 51 आर ये नहीं करना है भाई। क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आपने 1 घंटा लीगल को दे दिया, लास्ट में आपके पास टाइम कम पड़ा, आपको पता चल रहा है यार सीआर तो बहुत ज्यादा इजी था, तब ना एक्चुअल रिग्रेट होता है। तो ये दो चीज करना ही मत। एग्जाम के बाद आपको खराब लगेगा कि यार अटेम्प्ट ज्यादा रख लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एंड अगर मैं ये ज्यादा टाइम नहीं देता एक सेक्शन पे तो शायद मैं इजी को अटेम्प्ट करके अच्छे स्कोर ला सकता था। अब तीसरा मैं बताता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेस कि पेपर टफ आया या इजी आया है। तो यार जैसे हम बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, ऐसा हम बोलते हैं। सिमिलरली क्यूटी का सेक्शन क्लैट पेपर का इंडेक्स है। एंड ये मैं ऐसे कुछ से गैस करके नहीं बता रहा हूं, आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जाके देख लो, हमने पीवाईक्यू एनालाइज भी किया है। जिस साल क्वांट्स टफ आया है क्लैट टफ रहा है, जिस साल क्वांट्स इजी आया है क्लैट इजी रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना जाते ही एक बार क्वांट्स को चेक कर लेना 10 सेकंड, आपको देख के पता चल जाएगा इजी आया टफ आया है। अगर क्वांट्स टफ आया है मतलब समझ लेना कि पेपर उतना, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, बट एक टफर साइड में है पेपर, दिस इज कॉमन थिंग। तो अब आपको क्या करना है, अगर क्वांट इजी आ गया तो
आपकी अगर स्ट्रेटजी ये है कि आप क्वांट को लास्ट में करते हो, व्हाट यू कैन डू इज आप क्वांट को पहले कर सकते हो अगर इजी आया तो। बट अगर इजी आया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल क्योंकि आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ आप मार्क कर सकते हो। बट अगर क्लैट टफ आ गया, कि क्वांट टफ आ गया, तो मेक श्योर देखना है कि टफ कैसा आया है। बनाने मत लग जाना, 10 सेकंड देख लिया, लास्ट के लिए रख दो, अपना ही स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग जाओ। क्वांट जिस नंबर पे उस नंबर पे कर देना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वांट को कब करना है, कैसे करना है, ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानोगे। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे जानना है पेपर, मतलब तुरंत कैसे जान सकते हैं पेपर ईजी आया या टफ आया है। सेकेंड थिंग, अगर आपको पता चल गया कि पेपर टफ है, तो आपको पहली चीज कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। सेकंड थिंग, अगर पेपर टफ है तो हर सेक्शन को शुरू करने के पहले एटलीस्ट 30 सेकंड पांचों पैसेज को देख लो एंड ये डिसाइड कर लो कि किस ऑर्डर में आपको वो पैसेज सॉल्व करना है। सबसे पहले जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं उसको करो, फिर प्रायोरिटी लिस्ट, लास्ट में सबसे टफ। ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और मेरा एक पैसेज अभी बचा है, तो वो जो पैसेज बचा है वो आपका टफेस्ट बचा रहे, ताकि आपसे वो ना छूटे जो आपसे बन सकता है। ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जब क्लैट टफ आ जाएगा तो माइंड में रखनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज क्लैट अगर इजी आ गया तो क्या करना है। तो भाई अगर क्लैट इजी आया तो अगेन मैंने बताया क्यूटी अगर इजी आया यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वांट्स, बहुत ज्यादा फायदा होगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कई बार जब हम उन वाले सेक्शन से शुरू करते हैं ना, क्योंकि देखो क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप एक्सपर्ट हो मैथ्स में डेफिनेटली आप स्पीड को मैनेज कर सकते हो। बट इफ यू आर काइंड ऑफ लाइक क्लैट के लिए आपने मैथ्स पढ़ा है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आप वो स्पीड पे उतना मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अंतर ये पड़ता है कि शुरू में वो टेक्सचुअल, वो रीडिंग वाले टॉपिक से चक्कर में आप इतना फ्लो में बह जाते हो कि क्वांट के लिए पता नहीं चलता कितना टाइम लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पेपर इजी आया, क्वांट इजी आया है, तो उससे शुरू कर लो, क्वांट कर लो, फिर अपना सारा टेक्निक फॉलो कर लो। बट स्टिल दिस इज जस्ट अ सजेशन, आपको जैसा सही लगेगा आप कर सकते हो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इजी एग्जाम इज, एक चीज माइंड में रखना है, पेपर सबके लिए इजी आया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर टफ सबके लिए है ना तो आपके लिए फायदा है, बट अगर इजी सबके लिए है तो नाउ देयर्स अ रिस्क। क्या रिस्क है? ज्यादा क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते। सेकंड चीज, कम क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर सकते। जैसे मैं इस साल बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता पूरे एनालिस्ट में कोई ऐसा बच्चा आया होगा जो लाइक 120 से कम अटेम्प्ट किए होंगे, मिनिमम 118 गया होगा। जिसने 115 से कम अटेम्प्ट किया वो तो रेस के भी बाहर है, या दिस इज ट्रू। तो इजी पेपर में गेम फिर अटेम्प्ट का हो जाता है। तो अगेन अगर पेपर बहुत इजी आए तो आपके अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा हायर साइड में रखना है। सेकेंड थिंग, पेपर इजी आए या टफ आए, अननेसेसरली ओवर थिंक नहीं करना है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, इजी आ रहा है हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार सबके लिए इजी आया होगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि पेपर इजी आया है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार नहीं, इतना आसान आंसर तो नहीं हो सकता। तो ये चीज नहीं सोचना है, पेपर इजी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो अब ये आपको करना है इजी के लिए। तो इजी के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्पीड को फुल रखो। मतलब ऐसा फुल रखो कि यार देखो अगर इजी बॉल आ गई तो क्यों उसे छक्का मारने की जगह हम सिंगल ले लें, तो यार वो शॉट मारो। फॉर एग्जांपल सीआर आपका स्ट्रांग है और सीआर इजी आ गया, किल कर दो उसे 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म कर दो। जैसे मुझे पता था मेरा मैच स्ट्रांग है, मैं गया, मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने अपना सीक्वेंस डिसाइड करके गया था कि एलआर, जीके, आरसीसीआर, क्यूटी। बट एग्जाम वाले दिन मैंने क्यूटी से शुरू किया। क्यों? मैंने जाके देखा क्यूटी इजी आया, मैंने शुरू में रख दिया। अब मुझे पता है मेरी क्यूटी सबसे स्ट्रांग सेक्शन है और क्यूटी अगर इजी आया है तो मैंने क्या किया, 7-8 मिनट मैंने लगाया एंड सारा टाइम उसमें निकाल दिया। मतलब जो मैं 15 मिनट में मैच सॉल्व करने की सोच के गया था अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मैंने 7-8 मिनट में किया। मेरे पास 7-8 मिनट एक्स्ट्रा है, मैं चले गया लीगल में अपने बाकी सेक्शन को फॉलो करने। अब लीगल भी मुझे इजी दिखी, मैंने वहां पे भी स्पीड बढ़ा लिया। तो इधर का 7-8 मिनट बचा था, लीगल को जो मैं 35 मिनट में करता हूं वो 25 मिनट में हो गया। तो मतलब मुझे उधर 10 मिनट, इधर 8 मिनट, 18 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा है अभी। उस 18 मिनट में मैं पूरा जीके सॉल्व कर सकता हूं, उसके 8 मिनट में। तो मैं चले गया अब जीके में। अब जीके को मैंने देखा कि भाई पैसेज वाइज यहां पे आया है, तो जीके को मैंने सॉल्व करने लगा। उस दिन पहली बार मैंने जीके को पूरे 20 मिनट दिए, क्योंकि मुझे पता है पैसेज से हमें आंसर निकालना है। अब मैंने 1 घंटे के आसपास, लगभग 1 घंटा के आसपास मैंने तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे, 50 मिनट के आसपास तीनों सेक्शन कंप्लीट है। मेरे पास 2 घंटे आरसीसीआर के लिए, मैंने आरसी शुरू किया, 15 मिनट में आरसी खत्म हुआ। मैंने सीआर शुरू किया, 20 मिनट में सीआर खत्म हो गया। तो द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर मैं सीधा लीगल से चालू करता, मुझे ये पता नहीं, मेरे माइंड में जरूर चलता कि यार मैथ्स कैसा आया होगा, मैं उस हिसाब से उस स्पीड को मेंटेन करते हुए चलता, मेरे पास वो टाइम नहीं बचता। क्योंकि अब ये नहीं कि ये हर किसी के साथ केस था, मैंने अपने ऐसे ऐसे स्टूडेंट, मतलब अपने फ्रेंड्स को ऐसे ऐसे देखा कि भाई क्यूटी के लिए टाइम कम पड़ गया। एंड ये कोई ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं, मेरे साथ उस बंदे ने कोचिंग में लगातार 14 मॉक्स में 12 का 12 का स्ट्रीक बनाया था, 12 आउट ऑफ 12। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैथ्स उसकी वीक थी, राइट। सो इसलिए मैं बता रहा हूं कि यार जब आप
स्ट्रेटजी अपने माइंड में लेके जाते हो ना, तो ये सारे फायदे होते हैं। सेकंड थिंग, आपको फ्लेक्सिबल रखना है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो अगर टफ और इजी दोनों आया तो आपको अपने माइंड में रखना है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद योर स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मुझे आरसीसीआर मतलब लीगल से चालू करना है, जीके करना है, आरसीसीआर फिर क्यूटी करना है। लीगल से आपने चालू किया, आपको आदत है 35 मिनट में पूरी लीगल खत्म करने की। अगर 40 मिनट में हो जा रहा है तो 40 मिनट भी दे सकते हो अगर टफ आया है तो, बट उस 40 को 50 नहीं कर देना है। सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो एंड इट्स लाइक सेकंड नंबर पे आपने जीके कर लिया, अब जीके में आपको पता है, एंड मैं बोलूंगा कि जीके सेकंड नंबर पे रखना, वो दोनों टाइप के कंसेप्ट में आपको हेल्प कर देता है। अगर इजी आया तो स्पीड बढ़ा देगा, टफ आया है तो जो आपने स्लो स्पीड उधर लगाई है उसको आप यहां कवर कर सकते हो। बाकी चीज, एक चीज मैं हमेशा बताने जाता हूं कि क्लैट इजी और टफ दो सेक्शन डिसाइड करते हैं, चाहे जीके हो या क्यूटी हो। अब क्यूटी में देखो, जब पेपर इजी आता है या टफ आता है ना, तो एक ही चीज होती है, आपके फाइनल एग्जाम में एक ही चीज होगी, कंसेप्चुअल, या आपका वो वाला मिस्टेक नहीं होगा कि भैया मेरे को पता नहीं था क्या होता है, वो मिस्टेक नहीं होती एग्जाम में। क्या मिस्टेक होगा? सिली मिस्टेक्स। अटेम्प्ट कम रख दिया, बिना फोकस के कोई ऑप्शन मार्क कर दिया, जल्दी जल्दी में हमने मार्क कर दिया। तो जल्दी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अननेसेसरी स्पीड में भागो, जहां पे कमांड है स्पीड लगाओ, ताकि वहां पे उस टाइम को यूटिलाइज कर सको जहां पे कमांड नहीं। तो अब फॉर एग्जाम्पल, आप गलती से नॉट को नहीं पढ़ पाए, आपने बेसिक छोटा सा एक फैक्ट वहां पे मिस कर दिया, पैसेज के अंदर जो लिखा है वो नीचे में कुछ और दिया है, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने चारों की जगह एक ऑप्शन पढ़ा, मार्क करके आगे बढ़ गए, पता चल रहा है तीसरा ऑप्शन वाज बेटर वन। आपने जीके में लाइक सीधा क्वेश्चन पे चले, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं किस टॉपिक के ऊपर पैसेज, अब आप अचानक से फंस चुके हो। आप क्या करो, अब आप बहुत तेजी से जा रहे हो, पैसेज आपका कोई अच्छे से समझ नहीं आया, आप अजीब टाइप से, तो ये सिली मिस्टेक्स बस होंगी आपकी। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है कि सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो ये जो बचे हुए साथ देना, इसमें थोड़े अपने मिस्टेक्स को आप ध्यान दो कैसे करना है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर माइंड सेट, अगर क्लैट इजी आया या क्लैट टफ आया तो। एंड ये मेरे लिस्ट में नहीं था वीडियोस की, जैसे मैंने आपको बताया था ज्यादा वीडियोस मैं देने नहीं वाला हूं अभी कुछ दिन में, बट ये बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, मुझे लगा कि इस चीज पे बात करनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं बता के जा रहा हूं, एग्जाम का पेपर खोल के देखने से पहले तक एक बार भी ये मत सोचना कि पेपर ईजी आएगा या टफ आएगा। मतलब ये मत सोचना कि एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा पेपर आ सकता है। इनफैक्ट मैं तो पैटर्न भी एक्सपेक्ट करने नहीं बोलूंगा कि यार वन लाइनर्स भी आ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आने वाला है, मैं ये बोल रहा हूं एक्सपेक्ट मत करना। जब आप वो एक्सपेक्ट करके जाते हो, अचानक कुछ अलग चीज देखते हो ना, तो यूटिलाइज करने में टाइम लगता है आपको। तो माइंड को पहले से इस चीज के लिए रेडी रहो कि अलग चीज आने वाली है। अगर सेम आया इट्स गुड फॉर यू, बट अगर अलग आया तो आप अलग के लिए प्रिपेयर्ड होके गए हो, इस चीज के लिए रेडी रहना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आरसी, सीआर, क्यूटी, लीगल, ये तीन ऐसे सेक्शन है जिसपे आपने अगर कमांड कर लिया, मतलब क्योंकि ये टफ और इजी नहीं होते, ये एक सर्टेन लेवल पे चलते आ रहे। मैंने हमेशा ये देखा है, 5 साल में हर कोई बोलता है क्लैट टफ आया, इजी आया है। एक चीज उन्होंने नोटिस नहीं है कि यार वो 3 सेक्शन तो सेम लेवल के आए हैं, तो उसको को तुम क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट? सेकंड थिंग, क्यूटी, अगर आप क्यूटी कर रहे हो तो भाई एक्यूरेसी के साथ करो, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वहां मेंटेन कर सकते हो, फालतू की कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। जीके, एक चीज ध्यान रखना, अगर अभी जीके आपको टेंशन लग रहा है तो मत टेंशन लो, क्योंकि जीके सबका सेम जाता है। मतलब आप मुझे बताओ, अगर 2023 जैसा बहुत कठिन जीके आ गया, किसी का नहीं बनेगा। अगर 2022 जैसा बहुत इजी जीके आ गया, सबका बन जाएगा। छूटेगा कौन? जो सिली मिस्टेक करके आएगा। एंड दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, आपने जीके में, मतलब कई बार हम ये दिमाग लगाते हैं मैं ज्यादा मार्क नहीं करूंगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जीके में आपके बिना ज्यादा तुक्का मारे 2-3 नंबर आ रहे हैं, तो क्या लॉस है सारा क्वेश्चन को मार्क कर देने में? माइनस में नहीं जाता नंबर, उसका टेंशन मत लो। बट हाँ, अगर आप 15-16 खुद से स्कोर कर लियो तो उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्यूटी में आपका 0 मार्क्स आ रहा है, आपने पेपर देखा, क्वांट स्टफ आया एंड 0 मार्क्स आ रहा है आपका, तो क्या जा रहा है 12 के 12 क्वेश्चंस मार्क करने में? नेगेटिव नहीं जाता है। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा इधर उधर कुछ कैलकुलेट करो, उस हिसाब से जो आसपास के ऑप्शंस आ रहे हैं मार्क कर दो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि अंधा तुक्का मार दिया। मैं जीके में भी यही बोल रहा हूं कि पैसेज पढ़ के तुक्का मारने का ट्राई करना। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये सारी चीजें आपको पता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। आई गेस यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है। हर्ष गगरानी सर की बहुत अच्छी वीडियो है कि क्लैट पे तुक्का कैसे लगाना है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको उससे हेल्प जरूर मिलेगा। सी, इट्स नॉट काइंड ऑफ प्रमोशन मत समझना, रीजन बिहाइंड दैट इज एक्चुअल में आपको यहाँ बताने आया हूँ, एग्जाम के 5 दिन पहले ये सब करना नहीं है। वो वीडियो हेल्प किया तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हमारा पर्पज यार, हमें रैंक लाना है, रिजल्ट लाना है, चाहे किसी का भी मटेरियल यूज करके हो, तो डेफिनेटली उसको आप देख सकते हो। बट या मेक श्योर अटेम्प्ट कम नहीं करना है। तो एक चीज आपको लास्ट में समझ आया, चाहे पेपर टफ आए या इजी आए, 3 चीजें कॉमन है। अटेम्प्ट कम नहीं रखना है, माइंडसेट को वीक नहीं छोड़ना है, थर्ड थिंग
सबके लिए सेम आने वाला है पेपर। तो टफ आने पे डिमोटिवेट नहीं होना है, इजी आने पे ऐसे उछलने नहीं लगना है कि अब मैं एक्यूरेसी रखता हूँ 100 अटेम्प्ट करूंगा 100 में 100 लाऊंगा, नहीं। हम कई बार सोचते हैं ना मैं दिखाऊंगा लोगों को मैं 108 अटेम्प्ट का सारे एक्यूरेट, किसी को दिखाना नहीं यार, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करके कॉलेज जाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, अब ज्यादा टाइम मुझे आपका लेना नहीं, आई होप समझ में आया होगा आपको। एंड इफ वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट थिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीट शीट्स है, मैंने आपके लिए एक चीट शीट बनाई है रिवीजन के लिए, तो उस चीट शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस चीट शीट को आपको लेना कैसे है, उस चीट शीट को आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आपका लिंक हो गया होगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, आपके मेल पे वो चीट शीट आ जाएगी गूगल ड्राइव के फॉर्म में। क्लियर? तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।